मीर रजा अली कातिल केस की तहकीकात। तफ्तीशी हुक्काम ने 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली, पूछगछ के लिए बुला लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रजा ने कर्जा ले रखा था। 10 अफराद से 5 करोड़ रुपए से जायद कर्जे की तफसीलात मुरतब कर ली गई। रजा ने मुबैना तौर पर आबद से 1 करोड़ 75 लाख रुपए से जायद का कर्जा लिया। मोनी नामी शख्स ने 5 लाख रुपए दिए। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाला MLO ओहदे से बरतरफ। डॉक्टर उसामा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। उसामा ने मीर रजा के पोस्टमार्टम में गलतियां की। FAI और NCCI को तहकीकाती टीम में शामिल करने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच की तहकीकात में मुताल्लिक़ा हुक्काम मामलत करेंगे। रजा के अहलखाना वकील के मुताबिक पर डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल भी हासिल की जाएगी। दिन से कहा था कि जी जहाँ पे तसल्ली और तशफ़ी हो और उसका हम करेंगे, और वो कमेटी बना दी है। बड़े अच्छे तरीके से नई कमेटी काम कर रही है, क्योंकि इसमें मेडिको लीगल जो जिसने पुलिस में उबहाम डाला और चीज़ें एक कन्फ्यूजन की तरफ चली गई। IG सिंध का मीर रजा केस में कोताहियों का एतराफ़। केस में बिगाड़ का मलबा मेडिको लीगल टीम पर भी डाल दिया। जावेद आलम मोटो ने कहा, पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई उससे मुताल्लिक़ पुलिस काम करती रही। अब नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नई तहकीकाती टीम बना दी है। केस में मुलव्वस अनासर को बेनकाब किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। अमेरिका का आब हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर का दावा, कहा हरमज़ पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। अमरीकी बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलाद की दीवार करार दे रहा है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान के पास ना बहरिया है ना फ़िज़ाइया। ईरान के बाकी फौजी तनख्वाहों से महरूम है। पासदारान इंक़िलाब बुरी तरह तबाह हो चुके हैं और फरार हो रहे हैं। ईरानी पासदारान इंक़िलाब ने खबरदार किया कि दोबारा खतरात का सामना हुआ तो सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। खित्ते में अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई निज़ाम तबाह करने की धमकी। इंटरनेट से जुड़े आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने का इंतबाह दिया। अमेरिका ईरान का 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक। तुर्क खबर एजेंसी का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फरीक़ैन ने जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी से सालिसों को आगाह कर दिया। अमेरिका और ईरान तोसी की मुद्दत तय करने के लिए एक दूसरे से पैगामात का तबादला कर रही हैं। सीनियर ईरानी ज़राए की जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक की खबरों की तरदीद। कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में तोसी पर कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान के नुक्ता नज़र से जंगबंदी के आगाज़ की कोई तारीख ही नहीं। ईरान खित्ते में बदअमनी का ख्वाहा नहीं। अमरीका और सेहूनी हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयों ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। ईरानी सदर की जापानी वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, अमरीका इसराइली हमलों में सुप्रीम लीडर, आम शहरियों और स्कूल के बच्चों को शहीद किया गया। जारहाना कार्रवाइयों में शहरी बुनियादी ढांचे को भी तबाह किया गया। दुश्मन का मकसद मुल्क के अंदर इंतशार और बदअमनी पैदा करना है। ईरान का जंग को ट्रंप की सदारत की मुद्दत खत्म होने तक तौल देने का इशारा। सीनियर मुशीर कमांडर पासदारान इंक़िलाब मोहम्मद रजा नकवी ने कहा, जंग जितनी तवील होगी ईरान को उतना ही तजुर्बा हासिल होगा। ईरान को वो ताकत हासिल करनी है कि दुश्मन हमला करने की जरूरत ही ना कर सके। अमेरिका बगैर किसी हिकमत अमली के जंग लड़ रहा है। अगर जंग कई साल तक भी जारी रहे तो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन पर मुसलसल बरसते रहेंगे। बलूचिस्तान के इलाके सौराब में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका। 8 दहशतगर्द हलाक, मुताद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताक़ुब के बाद मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों को जखीरा किए गए दीगर बारूदी मवाद के धमाकों से 3 शहरी शहीद। मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द मारे गए। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। शहरियों की कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। पीपल्स पार्टी का फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशा खान ने चौधरी यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल है, कामयाबी को तस्लीम किया जाए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के सबूत दिए।
रीपोलिंग उस वक्त होती है जब कहीं तशद्दुद किया जाए, अवामी राय को मानना पड़ता है। कोटद्दू से रावलाकोट इलेक्शन ड्यूटी पर जाने वाले पेट्रोलिंग पुलिस के 7 अहलकार ड्राइवर समेत अगवा, नामालूम अगवाकारों का मगवी अहलकारों के अहल खाना से फ़ोन पर रब्ता, 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए हुकूमत से अपने लोगों की लाशें हवाले करने का मुतालबा। मगवियों के अहल खाना और मगवी ड्राइवर के भाई ने मुताल्लिका हुकाम से अहलकारों और ड्राइवर की फौरी बाजियाबी की अपील की है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल, पेट्रोल की कीमत 94 पैसे फी लीटर कम, डीजल 54 पैसे फी लीटर सस्ता, पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर और डीजल की कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। सूबों की बात हो तो इज्जत और गैरत आ जाती है, बच्चे गटर में गिरकर मरते हैं तब किसी की गैरत नहीं जागती। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सूबे बनाने से मुल्क टूटता नहीं मजबूत होता है, तमाम जमातें बैठकर बात करें, मसला का आईनी हल निकालेंगे। इस्लामाबाद में डाकुओं की फायरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का तालिब इल्म अब्दुल्ला अहमद जाँ बहक, मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब। कराची में महमूदाबाद थाने के करीब बेकरी में डकैती की कोशिश नाकाम, CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। दुकानदार ने मज़ाहमत की तो डाकू जान छुड़ाकर भाग गया। पेशावर में शादी से इनकार पर लड़की ने लड़के पर तेजाब फेंक दिया, वाक़या जमकनी के इलाके में पेश आया। मुल्ज़िमा ने फायरिंग भी की, पुलिस के मुताबिक दोनों के दोस्ताना ताल्लुकात थे, वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और यूरोप में 2 दिहाइयों बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण, नायाब फल्कियाती मंजर देखा गया। स्पेन, आइसलैंड और पुर्तगाल समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया गया। मैड्रिड और बार्सिलोना समेत स्पेन के बाद बड़े शहरों में सूरज का तकरीबन 99% हिस्सा चांद के पीछे छिप गया। पाकिस्तान में आज रात शहाब साक़िब का नज़ारा किया जा सकेगा, आसमान पर फी घंटा 100 से ज़ायद शहाब साक़िब देखे जाने का इम्कान।